इन सख्त राहों को नहीं पता तुम्हारी मंजिल का रास्ता, क्योंकि इन सख्त राहों ने रखा है सिर्फ जीतने वालों से वास्ता, क्योंकि इन सख्त राहों ने रखा है सिर्फ जीतने वालों से वास्ता। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं G7 मैथमेटिक्स पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देखने वाले हो, उसका प्रूफ आप सभी बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हो। ये प्रमेय आप सभी के हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। ये प्रमेय कहती है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं या दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के जो बाह्य बिंदु है, एक वृत्त ये बना हो, इसके बाह्य बिंदु एक P है। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त का केंद्र अगर मान लेते हैं हम O, ठीक है, इस O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची गई, एक P है और एक PF है। ठीक है, इन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल होती है, यही हमें प्रूव्ड करना है। ठीक है, आप सभी के जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो आप सभी को ठीक ऐसे ही प्रूव्ड करना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, सिद्ध करना हमें PE बराबर PF। ठीक है, PE की लंबाई बराबर होगा PF के। ठीक है, यही हमें पता करना है गया है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हमारा O केंद्र वाले, ठीक है, ये जो वृत्त है ये O केंद्र वाला वृत्त है। ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P दो स्पर्श रेखाएं PE व PF खींची गई हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आप सभी को दिया गया है यहाँ पर। अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभी देखो सूना सूना लग रहा है, अब इसको हमें अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रचना में हमें क्या लिखना है, रचना में हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक प्रमेय आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर हम इसके त्रिज्या से, ठीक है, अगर हम O केंद्र से यहाँ तक मिलाते हैं इसके स्पर्शी पर, तो वो क्या हो जाता है, लंब होता है। तो इसके लिए हम इसको प्रूव्ड करने के लिए हम ये काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर मिला देते हैं O केंद्र से। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। अब अगर एक चीज़ यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ पर भी हम मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सभी मिला दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन हमने केवल ये किया है कि O से, ठीक है, केंद्र O से E को, ठीक है, केंद्र O से E को, और क्या किया है, O से F को तथा O से बिंदु P को मिलाया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यही इतना हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हैं, केंद्र O से F को मिलाया है, केंद्र O से E को मिलाया है और केंद्र O से बिंदु P को मिलाया है। ठीक है, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन किया, जो हम कार्य करेंगे वही चीज़ें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसका प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ या फिर इसी की उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति, ऐसे को हम कहेंगे प्रूफ इसका हम लिखते हैं। आपने वृत्त के बारे में अध्ययन किया है और साथ में आपने एक प्रमेय भी पढ़ी है कि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। ठीक है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शी पर लंब होती है। तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, इसकी त्रिज्या ही तो है। ठीक है, OF क्या है, इसकी त्रिज्या है। OE क्या है, इसकी त्रिज्या है, क्योंकि आप सभी जानते हो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या वृत्त में आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो होगा OF, ये किस पर लंब होगा, इस स्पर्शी पर, क्योंकि आप सभी प्रमेय पढ़ चुके हो कि कोई भी त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। ठीक है, क्या होती है, स्पर्शी पर लंब होती है। लंब का मतलब होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना देगी। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, स्पर्शी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, परस्पर लंब होती हैं।
अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती हैं, कैसे लंब होंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, अतः यहाँ पर क्या होगा, ओ एफ परपेंडिकुलर होगा पी एफ तथा यहीं पर हो जाएगा ओ ई, ठीक है, ओ ई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पर, पी ई पर, ठीक है, पी ई पर। हो गया ना, यही चीज़ हमें लिख देनी है। दे रहा है कि ये देखिए ये एक त्रिभुज है और यहाँ पर इधर एक त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, दो त्रिभुज आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पर हम बनाए दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, एक ये इधर इतना त्रिभुज हुआ, एक ये त्रिभुज हुआ, दो त्रिभुज हो गए। त्रिभुज का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओ एफ पी और ओ ई एफ, ठीक है, ओ ई पी, ये दो त्रिभुज हो गए। कैसे त्रिभुज हैं, जिनका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज से लगा दीजिए, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ई पी तथा समकोण त्रिभुज ओ एफ पी से, ठीक है, ओ एफ पी से, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे, कोण हो जाएगा हमारा ओ ई पी बराबर हो जाएगा किसके, कोण एफ पी, ठीक है, कोण ओ एफ पी के बराबर हो जाएगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोण बराबर हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारी एक भुजा भी बराबर है, एक तो ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तथा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ ई बराबर हो जाएगा ओ एफ के। ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं ओ ई और ओ एफ, ये वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्याएं आप सभी जानते हो आपस में बराबर होती हैं सभी। आगे देखिए यहाँ पर हमारा जो ओ पी है, ये जो यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज आप सभी ने यहाँ पर देखा कि समकोण त्रिभुज ओ ई पी तथा ओ एफ पी, ठीक है, ओ ई पी और ओ एफ पी, ये दोनों जो त्रिभुज है इसमें एक जो भुजा है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओ पी होगा वो भी बराबर हो जाएगा ओ पी के, ठीक है, ओ पी बराबर होगा ओ पी। ये कैसी भुजाएं हैं, ये उभयनिष्ठ भुजाएं, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजाएं हैं जो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप सभी को कांग्रुएंसी यानी सीपीसीटी रूल आता होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे फिर सीपीसीटी रूल और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे SAS। देखिए यहाँ पर हमारी दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, यानी कि दो भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं, एक तो ये उभयनिष्ठ बराबर हुई और एक OE और OF, जो त्रिभुज की ये जो भुजा है, ये भुजा है, ये दोनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। और तो एक ये जो OP और OP, ये दो संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं और साथ में इसका जो एक संगत कोण, ये जो कोण E और कोण F आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या लगा, SAS। इसी को अगर आप सभी हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है, इस नियम से आप सभी लगा सकते हो। इसी को लिख सकते हो साइड एंगल साइड, ठीक है, SAS, इसको आप सभी लगा सकते हो। तो इसके द्वारा ये जो त्रिभुज होगा ये कैसा बन जाएगा, कांग्रुएंस, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज OEP, ठीक है, कांग्रुएंट होगा, किसके कांग्रुएंट होगा, त्रिभुज OFP के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर जो एक PE, ठीक है, जब यहाँ पर ये कांग्रुएंसी का रूल फॉलो करेगा तो यहाँ पर जितनी भी संगत भुजाएं होंगी सभी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो भुजाएं इसकी संगत भुजाएं हैं, एक PE, ठीक है, इस त्रिभुज की, और एक दूसरे त्रिभुज की जो PF है, ये भुजाएं भी आपस में फिर बराबर होंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, चूंकि ये हो जाएगा इसलिए यहाँ पर PE इज इक्वल हो जाएगा PF के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव्ड करना था, आप सभी ने सबसे पहले देखा था प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।